पूज्य राधा बाबा जो गीता वाटिका में रहते थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के साथ, वो एक बार वृंदावन आए थे और बिड़ला जी के मंदिर में रुके थे। तो वहाँ पर एक अमेरिकन माता जी थी, उनका नाम था श्री इरिन। वे पूज्य बाबा के संपर्क में आई तब जब 1965 में भागवत भवन मथुरा में शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के निमित्त ही पूज्य बाबूजी और बाबा गोरखपुर से मथुरा गए थे और मथुरा वृंदावन के मध्य बिड़ला मंदिर में ठहरे थे। पूज्य बाबा तो सर्वदा मौन रहते थे, उनके मौन में कोई बाधा उपस्थित न हो, इसलिए उनका कमरा एकदम अलग था, पर कभी कभी वे बाहर निकलते ही थे। बस इसी अवसर की ताक में वे अंग्रेज माता जी रहा करती थी और जब भी दर्शन मिलता वे पूज्य बाबा को एकटक निहारती रहती और आंसुओं की धारों से अपने कपोलों को भिगोती रहती। इन माता जी ने किसी से संन्यास दीक्षा ले ली थी और नया नाम था श्री सत्य प्रेमानंद जी। उनका एक नाम मंजूश्री भी था। वे भारत में आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर आई थी और उनके आश्रमों और संतों के पास गई, किंतु उनका मन कहीं भी नहीं रम पाया और न टिक सका। वे तो उन्मुक्त स्वर से कहती थी कि मुझे गीता वाटिका के श्री राधा बाबा जैसा खरा संत अभी तक मिला ही नहीं। पूज्य बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी। वह श्रद्धा भावना इतनी अधिक बढ़ गई कि वे पूज्य बाबा के पत्तल के उच्चिष्ट को प्रसाद रूप से पाने के लिए गहरी चाह करने लगी। वे देखती रहती थी कि पूज्य बाबा की भिक्षा हो जाने के बाद उनके अनन्य सेवक श्री पंगत की झूठी पत्तल कहाँ फेंका करते हैं। उन्होंने देख लिया कि श्री भगत जी झूठी पत्तल को एक कोने में फेंक कर आया करते थे। वे ताक में तो थी ही कि पूज्य बाबा का उच्छिष्ट पदार्थ पाने के मिले। एक बार झूठी पत्तल चुपचाप चोरी चोरी प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिल गई। श्री भगवत जी द्वारा फेंकी गई पत्तल में यहाँ वहाँ कुछ उच्छिष्ट कण तो चिपके हुए थे ही। मंजूश्री ने उन कुछ उच्छिष्ट कणों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पा लिया। उनके कणों को खाते ही उनके भीतर ही भीतर विस्मयकारी परिवर्तन होने लगे और विचित्र अनुभूतियां होने लगी। जो कुछ भी उनके अनुभव में आया उन सबको उन्होंने स्वयं ही पूज्य बाबा को बताया। उनकी बात सुनकर बाबा ने उनसे कहा कि आपके सारे षट चक्र सक्रिय हो गए हैं और अनोखी अनोखी अनुभूतियां होने लगी है। यह सब पत्तल के उच्छिष्ट कणों के सेवन का प्रभाव नहीं है, अपितु आपकी श्रद्धा का परिणाम है। पूज्य बाबा ने भले ही ऐसा कहा, पर श्री मंजूश्री माताजी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी भावना यही थी कि पूज्य बाबा स्वयं को छिपाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि मेरी श्रद्धा का परिणाम है तो उच्छिष्ट कण ग्रहण करने से पूर्व क्यों नहीं हुआ, और उन उच्छिष्ट कणों को ग्रहण करते ये विस्मयकारी परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया। उनकी सुदृढ़ मानता थी कि जिनके उच्छिष्ट कण का यह प्रभाव है तो वे स्वयं न जाने कितने महान होंगे। जय। ऐसे थे हमारे राधा बाबा। जय जय श्री राधे।